नमस्कार दोस्तों, यूथ ग्रोथ चैनल में आज आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मेरे द्वारा लिखी गई पुस्तक का हम फुल रिव्यू करेंगे। फुल रिव्यू से मतलब है मैं आपको सारी मेरी बुक दिखाऊंगा कि उसमें क्या क्या चीज़ है, क्या क्या टॉपिक है, सब कुछ दिखाऊंगा। अगर उसको खरीदना चाहते हो तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और इस वीडियो के अंत में भी आपको मिल जाएगा। जो आप देख रहे हैं ये टाइटल है, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, ये टाइटल है। और ये किसके लिए उपयोगी हो सकती है बुक? ये केवीएस, एनवीएस, नेट, स्लेट, आरएसएम, एसएसबी, डीएसएसबी, इसके लिए ये उपयोगी हो सकती है बुक। और इसमें टाइम सेविंग प्रिपरेशन के बारे में ज़्यादा जोर दिया गया है। और ये इसका आईएसबी नंबर है और प्राइस इतना रहने वाला दोस्तों। ये तो प्रिंट रेट है, बाकी डिस्काउंट भी दे दिया जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि इस बुक के अंदर क्या क्या चीज़ दी गई। ठीक है, ये इस बुक का पहला पेज है जो यहाँ पर टाइटल ऑथर दिया गया है और पब्लिश किसके द्वारा की गई, यानी सेल्फ पब्लिश की गई मेरे द्वारा ही। और ये कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर कोई कॉन्टैक्ट करना चाहे तो ये ईमेल दी गई है, अगर ईमेल से कॉन्टैक्ट करना चाहो तो। और एडिशन ये सेकंड एडिशन है, ये रीप्रिंट किया गया है दोस्तों। ये एडिशन वैसे फर्स्ट ही है क्योंकि रीप्रिंट किया गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये रीप्रिंट दिया है, सेकंड एडिशन। ठीक है, ये इसका इंडेक्स दिया गया है और ये आप देख सकते हो। इसमें पहला चैप्टर है पुस्तकालय और समाज, लाइब्रेरी एंड सोसाइटी। दूसरा है ज्ञान जगत एवं पुस्तकालय वर्गीकरण। तीसरा है पुस्तकालय सूचीकरण एवं सूचना पुनर्प्राप्ति। चौथा है सूचना स्रोत एवं सेवाएं। पांचवा है कंप्यूटर का परिचय। सिक्स्थ पे है कंप्यूटर स्वचालन और डिजिटल पुस्तकालय। सेवंथ पे है सूचना विज्ञान यानी इंफॉर्मेशन साइंस के बारे में। एट्थ पे है अवार्ड, लाइब्रेरी के जितने भी अवार्ड हैं उनके बारे में जिक्र किया गया है। इम्पोर्टेंस बुक के बारे में भी दिया गया है और राजस्थान की महत्वपूर्ण लाइब्रेरी के बारे में भी दिया गया है। और अंत में लाइब्रेरी की फुल फॉर्म भी दी गई है। ये आप देख सकते हो स्टार्टिंग में पुस्तकालय और समाज का फर्स्ट चैप्टर है और ये लाइब्रेरी की बेसिक जानकारी यहाँ पर दी गई है, आप देख सकते हो। और उसके बाद में यहाँ पर टॉपिक वाइज दिया गया, जो भी मैंने डाला है वो सभी टॉपिक वाइज डाले हैं। जैसे ये टॉपिक है रिसोर्स शेयरिंग, तो रिसोर्स शेयरिंग के जितने भी प्रश्न बनते हैं वो मैंने यहाँ पर रिसोर्स शेयरिंग के क्वेश्चन डालने की कोशिश की है दोस्तों। फिर मॉडल एक्ट एंड बिल्स के बारे में भी डाला गया है, इसके बारे में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने बनाने की कोशिश की है। और फिर पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा यानी लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन के बारे में बताया गया है। और उसके बाद में टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी के बारे में बताया गया है, लाइब्रेरी के कितने टाइप है और कौन सा पुस्तकालय किस प्रकार का, उसके बारे में बताया गया है। और उसके बाद में पुस्तकालय अधिनियम और आंदोलन यानी लाइब्रेराइजेशन एंड डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है। फिर विदेश में जो पुस्तकालय अधिनियम हुए थे उनके बारे में बताया गया है। फिर डॉक्टर रंगनाथन के बारे में बताया गया है, जैसे उनका नाम क्या है, कहाँ जन्म हुआ, कहाँ मृत्यु हुई, माता का नाम क्या था, माता की मृत्यु कब हुई, पिता का निधन कब हुआ, उनकी कितनी शादियाँ हुई थी, काफ़ी क्वेश्चन दिए गए हैं, आप देख सकते हो। रंगनाथन पर एक डाक टिकट भी जारी की गई, वो कब की गई। फिर डॉक्टर रंगनाथन की बुक्स के बारे में आता है, डॉक्टर रंगनाथन की बुक्स कौन कौन सी है और ये 6th ला किसने दिया और जिम थॉम्सन ने कितने ला दी, कौन कौन सी दिला दी,
ये डॉक्टर रामनाथन की अन्य बुक्स दी गई है। 5 लाख के बारे में अलग से डाला गया है, यानी फर्स्ट लॉ में कौन से आते हैं, द्वितीय लॉ में कौन से आते हैं, ये कंटिन्यू दिया गया है, ना कि आगे पीछे दिया गया है। फिर के.एम. आसुदुल्ला के बारे में बताया गया है। फिर मेलविल डेवी के बारे में बताया गया है। फिर अयंकी के बारे में बताया गया है। उसके बाद में लाइब्रेरी साइंस से अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए हैं, उनके बारे में बताया गया, जैसे एस.सी. ब्रैडफोर्ड के बारे में, पॉल आउटलेट के बारे में, अगौरेडी के बारे में, कार्नेगी लाइब्रेरी के बारे में, इसके बारे में बताया गया है। फिर लाइब्रेरी एसोसिएशन के बारे में बताया गया है। एसोसिएशन की काफ़ी क्वेश्चन भी आते हैं। फिर आते हैं आइडलस के बारे में, फिर कोमला के बारे में बताया गया है, फिर नाग के बारे में बताया गया है। फिर जो राज्य स्तरीय लाइब्रेरी एसोसिएशन है वो आज़ादी से पहले के और आज़ादी के बाद में भी के बारे में भी बताया गया है, और कुछ अन्य एसोसिएशन भी है उनके बारे में भी बताया गया है। ये लाइब्रेरी के मुख्य इंटरनेशनल लेवल पर एसोसिएशन है, उनके बारे में भी बताया गया है। फिर ILA के बारे में अलग से बताया गया है। फिर ALA के बारे में बताया गया है। फिर आइसलिक के बारे में बताया गया है। फिर डॉक्यूमेंट रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर के बारे में बताया गया है। और इसके साथ साथ में ये भी मैंने डालने की कोशिश की है, अगर किसी को हिंदी में समझ में ना आए तो उसको इंग्लिश में भी साथ साथ में जहाँ ज़रूरत महसूस हो मैंने इंग्लिश में भी डालने की कोशिश की है। और जहाँ तक जितनी कोशिश हुई मैंने सारी डिटेल डालने की कोशिश की, जैसे ज्ञान हो और सूचना गतिशील में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कौन सा था, ICT के 2012, इस प्रकार की मैंने जानकारी डालने की कोशिश की है। जैसे भारत में नेशनल अनुवाद सेवा, अगर कोई हिंदी में पढ़ना चाहे तो हिंदी में पढ़ सकता है, इंग्लिश में पढ़ना चाहे तो इंग्लिश में पढ़ सकता है, नेशनल ट्रांसलेशन सर्विस। उसके बाद में नेशनल लाइब्रेरी के बारे में बताया गया है। ये B.S. केशवन की चित्र दिया गया है। B.S. केशवन कौन था, उनका जन्म कब हुआ। मैंने जितने भी लगभग व्यक्ति डाले हैं उनमें डेट ऑफ बर्थ और मृत्यु उनकी जरूर डाली है। बाई मिस्टेक कोई एक आधा रह जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप चेक कर लेना उनका, ठीक है। नेशनल लाइब्रेरी के बारे में अभी तक चल रहा है। अब तक कितने नेशनल लाइब्रेरियन हुए, लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन हुए हैं वो डाले गए हैं। और डायरेक्टर कौन है नेशनल लाइब्रेरी के, अब तक नहीं, ये 2010 तक के हैं। और अब तो ये डायरेक्टर जनरल होते हैं तो वो भी डाले गए हैं। किस देश की कौन सी नेशनल लाइब्रेरी है उसके बारे में भी बताया गया है। अदर लाइब्रेरी के बारे में बताया गया, कौन सी लाइब्रेरी कहाँ पर है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल की अध्यक्षता में तैयार किया गया था डॉक्टर रामनाथन की। कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी के संचालन कार्य कब से नगर पालिका द्वारा किया जा रहा है। नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी किसको बोलते हैं। खुदाबख्श लाइब्रेरी कौन कहाँ है। रामपुर रजा लाइब्रेरी कहाँ पर है। हरिश्चंद्र जिला पुस्तकालय कहाँ पर है। प्राकृत भारतीय अकादमी सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ पर है। इंडेक्स इंडिया नाम कौन प्रकाशित करता है। सिन्हा लाइब्रेरी पटना कहाँ पर है। चौगुल कॉलेज पुस्तकालय कहाँ पर है। इस पर काफ़ी जानकारी दी गई है। जो अभी दुबई ऑडियो लाइब्रेरी लॉन्च हुई थी, ये हुई थी 5 दिसंबर 2018 को। किसने की, किसके बारे में की, इसके बारे में बताया गया है। सरस्वती महल पुस्तकालय कहाँ पर है, इसके बारे में बताया गया है। मैं थोड़ा अभी फास्ट चलाऊँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, मैं फुल रिव्यू कर रहा हूँ तभी मैं आपको पूरी जानकारी बता रहा हूँ।
ताकि आपको बुक चूज करने में कोई परेशानी ना हो। एस्लिप के बारे में बताया गया है, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन के बारे में बताया गया है, यूनेस्को के बारे में, निषाद के बारे में बताया गया है, इफ्ला के बारे में भी बताया गया है। इफ्ला का मुख्यालय कौन है, इसके पहले अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, कितने सदस्य हैं, ये 1927 में किसका भाग था, सिस्टर लाइब्रेरी क्या है, पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ द ईयर अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है। इस पर क्वेश्चन मैंने काफ़ी बनाए गए हैं। नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी है वो कब बनी थी, सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी, नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी, जिसके बारे में बताया गया है। FID के बारे में भी बताया गया है, कमेटी एंड कमीशन, हंटर कमीशन, शेडलर कमीशन, कैनियन रिपोर्ट के बारे में, राधा कृष्ण कमीशन के बारे में, मुदालियर आयोग के बारे में, सिन्हा कमेटी के बारे में, रंगनाथन कमेटी के बारे में, कोठारी कमीशन के बारे में, रिव्यू कमेटी के बारे में, मेहोत्रा कमेटी के बारे में, पेरी कमेटी के बारे में और अन्य कमेटी के बारे में भी जानकारी दी गई है। नेपलिस के बारे में, RRILF के बारे में, ग्रंथना क्या है, ये उसका जो बुक होती है, एक बुक होती है उसके बारे में बताया गया है। डिलीरो बुक एक्ट के बारे में बताया गया है। जो कॉन्फ्रेंस होती है वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस की, वो वर्तमान में कहाँ हुई थी, नेक्स्ट कहाँ पर होने वाली है और उससे नेक्स्ट कहाँ होने वाली है और इससे पीछे वाली कहाँ हुई थी, इसके बारे में बताया गया है। NTE क्या है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो अभी हमारे एग्ज़ाम होते हैं ना नेट के, वो कौन ले रहा है, NTE ले रहा है, उसके बारे में बताया गया है। UGC के बारे में बताया गया है। HECI यानी हायर एजुकेशन कमीशन के बारे में भी बताया गया है। बौद्धिक संपदा, प्रतिलिपिकार, पेटेंट अधिनियम, ट्रेडमार्क के बारे में भी बताया गया है। मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि टाइम की हमें बहुत ही कमी है। फिर पुस्तकालय नेटवर्क और कंसोर्टिया के बारे में भी बताया गया, कौन सी कंसोर्टिया के बाद में ये यहाँ पर दिया गया है। डेलनेट, RLIN क्या है, माईलिपनेट क्या है, नेटवर्क के बारे में बताया गया है। OCLC के बारे में बताया गया है। इंडोनेट के बारे में बताया गया है। कुछ अन्य नेटवर्क के बारे में भी बताया गया है। डेसीडोग के बारे में बताया गया है। एग्रीज, बारक, मेडलर्स, पबमेड, हैप्पीनेस, इंडियन मेडलर सेंटर, IMC, CES, केमिकल अब्स्ट्रैक्ट सर्विस, डेविनिसेसा, विक्रम नेटवर्क, अब लाइब्रेरी डे वीक के बारे में भी बताया गया है, कौन सा डे कब आता है लाइब्रेरी, और वर्ल्ड बुक डे ने जो कौन कौन से थीम बनाए थे उनके बारे में बताया गया है। पत्रिका के बारे में बताया, ये थोड़ा काफ़ी पेचीदा है लेकिन करना पड़ेगा, काफ़ी बड़ा है। मैंने काफ़ी कम करने की कोशिश की लेकिन बहुत बड़ा है। फिर अदर क्वेश्चन भी डाले गए हैं, इससे अदर को जो टॉपिक बनाए हैं इससे अदर कुछ क्वेश्चन बनते हैं तो वो भी मैंने यहाँ पर डाले हैं। जैसे बुक बैंक परियोजना कब और किसने आरंभ की, जोटेरो इनके बारे में क्या है, ये मित्र मंडल क्या है, और ओपन एक्सेस किसने स्टार्ट किया, और DOAJ क्या है, इसके बारे में। फिर मैंने स्टेटमेंट भी बनाई है कि ये जो भी स्टेटमेंट किसने दी है वो किसने दी, वो मैंने अलग से बनाया। फिर मेन वर्ड, जैसे कोई मुक्त प्रवेश प्रणाली को किसी के बारे में पता नहीं है तो उसके बारे में मैंने बताने की कोशिश की है। लाइब्रेरी सेस और जैसे पुस्तकालय प्रचार सेवा क्या होती है इसके बारे में भी मैंने कोशिश की है। फिर नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है सेकंड, जो मैं भूल गया था इंडेक्स में देना,
ये है पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों का प्रबंधन। यहाँ पर मैनेजमेंट के बारे में दी गई स्टार्टिंग में, और उसके बाद में हेनरी फ्योल के जो कार्य, जो ये 14 सिद्धांत दिए थे उनके बारे में बताया गया है। और फिर उसके बाद में पोस्ट कोर के बारे में बताया गया है। फिर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है। फिर MBO के बारे में बताया, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट के बारे में। फिर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS के बारे में बताया गया है। फिर SWOT के बारे में बताया गया है। फिर मोटिवेशन के बारे में बताया गया है। फिर थ्योरी X एंड Y के बारे में बताया गया है। फिर कुछ अन्य सिद्धांत दिए गए थे उनके बारे में बताया गया है। फिर लाइब्रेरी बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट के बारे में बताया गया है। भवन कैसा होना चाहिए, उनका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, अलमीरा कैसी थी, उसका साइज़ क्या होना चाहिए, कैटलॉग का क्या साइज होना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। फिर वित्तीय स्रोत और बजट के बारे में बताया गया है। और उसके बाद में पुस्तकालय के जो विभाग है, पत्रिका, उनके रख रखाव, मेंटेनेंस, ये एक्सेशन और एक्विजिशन, इनके बारे में बताया गया है। फिर स्टॉक वेरिफिकेशन के बारे में बताया गया है। फिर लाइब्रेरी बाइंडिंग के बारे में बताया गया है। बुक सिलेक्शन के बारे में बताया गया है। बुक सिलेक्शन के किन किन सिद्धांत, किसने क्या क्या सिद्धांत दिया, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पुस्तक चयन के स्रोत कौन कौन से होते हैं, वो भी बताई गई हैं। फिर स्टेटमेंट मैंने, यानी मैनेजमेंट से संबंधित जो स्टेटमेंट किसने दी उसके बारे में भी बताया गया है। फिर इससे संबंधित अन्य प्रश्न जो भी बन सकते हैं वो भी मैंने बनाने की कोशिश की है। जैसे GOC, गुड ऑफिस कमेटी क्या है, इसके बारे में, प्लोन क्या है, ये स्पेन ऑफ कंट्रोल क्या है, इसके बारे में मैंने डालने की कोशिश की है। जॉब एनालिसिस क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। फिर मेन वर्ड जो भी इसके बनते हैं, जैसे ब्लू बुक क्या है, ग्रीन बुक क्या है, वीडियो कास्ट क्या है, प्रोग्राफ क्या है, बुक ड्राफ्ट क्या है, सैलरी रजिस्टर क्या है, इसके बारे में मैंने भी बताया है। उसके बाद में 3rd चैप्टर आता है ज्ञान जगत एवं पुस्तकालय वर्गीकरण, नॉलेज एंड लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, इसके बारे में बताया गया है। स्टार्टिंग में नॉलेज के बारे में बताया गया है और उसके बाद में मैंने क्लासिफिकेशन के बारे में बताया गया है। क्लासिफिकेशन की जो भी जितनी भी स्कीम इम्पोर्टेंट है वो सभी बताई गई हैं। फिर यहाँ पर ये विषय निर्माण की विधियों के बारे में भी बताया गया है। फिर इनके जो फैसेट सिस्टम है, लेसन है, उसके बारे में भी बताया गया है। 7th एडिशन में कौन से फेस रिलेशन थे वो भी मैंने दर्शाया है टेबल के द्वारा। और उसके बाद में वर्गीकरण आ जाता है। फिर वर्गीकरण के जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने साइड डालने की कोशिश की है। फिर वर्गीकरण की जो भी स्कीम है उसके बारे में बताया गया है। स्पेसिफिक ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के बारे में बताया गया है। अब ये क्लासिफिकेशन स्कीम है, यानी मैंने इन सभी के बारे में क्वेश्चन बनाए हैं। ये मेलविल डेवी के बारे में भी बताया गया, जो फर्स्ट चैप्टर में था वहाँ पर उसकी क्वेश्चन थे और ये क्वेश्चन थे उनसे अलग हैं। DDC के बारे में फिर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने बनाने की कोशिश की है। DDC की जो जानकारी है, महत्वपूर्ण जानकारी, वो भी मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। फिर इनके जो एडिशन किसने निकाला, उसमें कितने पेज थे, कौन सा एवरीडे एडिशन है वो भी बताने की कोशिश की है। और 15वां एडिशन रिवाइज एडिशन हुआ था और उसमें कितने पेज थे, किसने निकाला, गॉडफ्रे डेवी कौन था, ये मेलविल डेवी का पोता था। और फिर मैंने DDC की मेन एंट्री दी है। और सेकंड DDC समरी मैंने नहीं दी क्योंकि मेरे पास जगह की कमी थी, तो मैंने आपको यहाँ पर नोट दे दिया, रीड आल्सो सेकंड समरी ऑफ DDC, यानी आपको ये DDC की सेकंड समरी पढ़नी है। फिर मैंने टेबल भी दी है। 23वें एडिशन की अलग टेबल है
और 1821वें एडिशन की अलग टेबल, क्योंकि 1821 एडिशन में टेबल की संख्या थी 7 और उसके बाद में टेबल की संख्या थी 6। ठीक है। यूडीसी के बारे में भी बताया गया है। यूडीसी की मैंने मेन क्लास टेबल दे दी है और इसमें इंपॉर्टेंट साइन यूज होने वो भी मैंने बता दी हैं, यानी साइन का यूज़ किसके लिए होता है यूडीसी में वो भी मैंने कोशिश की बताने की। फिर कॉलम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया गया है। ये टाइम आइसोलेट है, ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ लिए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। इतने कठिन नहीं है, आप इसको देखोगे तो ये आसानी समझ में आ जाएगी। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पूछा भी जाता है। कॉलम क्लासिफिकेशन के कौन कौन से स्टेप हैं, ये फेसेट फार्मूला भी कई बार पूछ लिया जाता है नेट के एग्ज़ाम में या केवीएस के एग्ज़ाम में, एनवीएस में भी पूछ सकते हैं। स्पेस आइसोलेट दिए गए इंपॉर्टेंट। फिर बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन के बारे में बताया गया है, इसकी मेन क्लास दी गई है। फिर राइटर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन के बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद में लाइब्रेरी ऑफ कॉमर्स क्लासिफिकेशन के बारे में बताया गया है। फिर बीएसओ यानी ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग के बारे में बताया गया है। फिर एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन के बारे में भी बताया गया है। उसके अलावा कैनन एंड प्रिंसिपल लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के बारे में भी बताया गया है। इनका मैंने ज़्यादा वर्णन नहीं किया कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन का, क्योंकि जगह की कमी थी और इस बुक में इतना कंप्लीट होना संभव नहीं था, तो मैंने इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी। अगर आप देखना चाहो तो वेबसाइट में मैं डाल दूँगा। प्रोलोगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के बारे में बताया गया है। फिर नोटेशन के बारे में, आइसोलेट के बारे में बताया गया है। फिर इसको क्या है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो कॉन्फ्रेंस है वो पहली कहाँ हुई, अंतिम कहाँ हुई, उसके बारे में भी बताया गया है। सीआरजी यानी क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप कहाँ पर है, इसके बारे में बताया गया है। निमोनिक्स के बारे में भी बताया गया है। फिर कुछ अन्य क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन से संबंधित, वो भी मैंने बताने की कोशिश की है। फिर मेन वर्ड के बारे में भी बताया है। उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर आता है पुस्तकालय सूचीकरण एवं सूचना पुनर्प्राप्ति, यानी लाइब्रेरी कैटलॉगिंग एंड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। उसके बाद में जो ये पुस्तकालय सूची के प्रकार है उसके बारे में भी बताया गया है। फिर सीए कटर के बारे में भी बताया गया है। ये सीए कटर का चित्र आप देख सकते हो। फिर स्ट्रक्चर ऑफ कैटलॉग कार्ड के बारे में भी बताया गया है। डेवलपमेंट ऑफ कैटलॉग कोड, यानी जो ये कैटलॉग कोड का डेवलपमेंट हुआ था उसके बारे में भी बताया गया है, जो उसके अंदर आते हैं ब्रिटिश म्यूजियम कोड, चार्ल्स सी जवेट कोड, टूल फॉर डिक्शनरी कैटलॉग, पर्शियन डिजिटिका, एंग्लो अमेरिकन, वेटिकन क्लासिफाइड कैटलॉग, ट्रिपल सी, ACR, ACR1, ACR2, ISBD, ACR2, फिर कैटलॉग से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक्स्ट्रा है वो भी मैंने बताए हैं।
फिर लाइब्रेरी कैटलॉग का जो स्वरूप है वो कैसा होता है वो भी बताया गया है। इसका साइज क्या होता है 12.5, 7.5, 0.025 सेंटीमीटर। ये लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ये सेंटीमीटर में, ये इंच में, 5/3। ठीक है। मार्क के बारे में, मार्क 21 के बारे में, मार्क 21 के टैग हैं उनके बारे में भी, ISBN के बारे में भी, ISSN के बारे में भी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर CCF के बारे में, ISO 2709 के बारे में, FRBR मॉडल के बारे में, इंडेक्स एंड इंडेक्सिंग के बारे में, LCSH के बारे में, SLSH के बारे में, मेश के बारे में, चैन इंडेक्सिंग के बारे में। ये चैन इस प्रकार बनती है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये कॉलम क्लासिफिकेशन में होता है। पॉप्सी के बारे में, प्रेसिस के बारे में, UIS के बारे में यानी यूनिटर्म इंडेक्सिंग सिस्टम के बारे में, साइटेशन इंडेक्स के बारे में, क्विक के बारे में, क्वोक के बारे में, क्वेक के बारे में, फिर कुछ अन्य इंडेक्स भी दी गई है और इनमें अंतर में भी बताया गया है। फिर जो पर्याय कोष क्या होता है, थिरोसस क्या होता है, उसके बारे में भी बताया गया है। फिर इसके मैकेनिकल इंडेक्स सिस्टम होता है, उसके बारे में भी बताया गया है। ये सूचना प्राप्ति का मॉडल है, उसके बारे में बताया गया है। चैनल का मॉडल बताया गया है, कैनन ऑफ कैटलॉगिंग के बारे में बताया गया है। ये लोड का लाजिपला उनका क्या सूत्र है वो भी बताया गया है। फिर मुख्य शब्द के बारे में भी बताया गया है। फिर नेक्स्ट आता है सूचना स्रोत एवं सेवाएं, उसके बारे में बेसिक जानकारी दी गई है। और उसके बाद में प्राइमरी सोर्स कौन से होते हैं, सेकेंडरी कौन से होते हैं, टर्टियरी कौन से होते हैं, उसके बारे में बताया गया है। उसके अलावा सूचना सेवा से संबंधित जो भी अन्य प्रश्न बनते हैं वो भी बनाने की कोशिश की गई है। फिर इंसाइक्लोपीडिया के बारे में भी बताया गया है। फिर डिक्शनरी के बारे में, फिर जो शब्दकोश के पर्यायवाची हैं जैसे ग्रोसरी हो गया, वोकैबुलरी हो गया, थिरोसस हो गया, उसके बारे में बताया गया है। फिर बिब्लियोग्राफी के बारे में बताया गया है। डायरेक्टरी के बारे में बताया गया है, ईयर बुक के बारे में, स्टैंडर्ड के बारे में, पेटेंट के बारे में, पीरियोडिकल के बारे में, ज्योग्राफिकल सोर्स के बारे में। जो ज्योग्राफिकल सोर्स होते हैं, ग्लोब, गजेटियर हो गए, एटलस हो गए, इसके बारे में। ये बायोग्राफिकल सोर्स के बारे में। फिर अन्य क्वेश्चन दिए गए हैं। फिर उसके बाद में जो भी सार पत्रिकाएं हैं या अपस्टैटिंग के बारे में जो भी अन्य हैं उनके बारे में बताया गया है। फिर नेम ऑफ सोर्स यानी ये फुल नेम ऑफ FID, इस पर जानकारी हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। यूरोपा वर्ल्ड ईयर बुक या फिर हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट की जानकारी कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह की जानकारी जो नेम ऑफ सोर्स के बारे में आती है वो भी मैंने डाली गई है। फिर स्टेटमेंट के बारे में, फिर मेन वर्ड के बारे में, फिर कंप्यूटर का आ जाता है, कंप्यूटर के बारे में,
जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, किस कैसे हुआ, कौन कौन सी पीढ़ी थी, कौन कौन से साइज की, आकार था उनका, उनके बारे में भी बताया गया है। इनपुट डिवाइस कौन से, आउटपुट कौन से, सब बताए गए हैं। ये उसकी यूनिट है, यूनिट का स्टार्टिंग से लेकर ये यहाँ तक बताई गई है, जिप्पो बाइट तक। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, MS ऑफिस के बारे में, MS वर्ड के बारे में, MS एक्सेल के बारे में, प्रिंटर के बारे में, लॉजिक गेट के बारे में, फिर जो ये नंबर सिस्टम होते हैं कंप्यूटर में उनके बारे में बताया गया है, और इनको बाइनरी नंबर में परिवर्तित करना के लिए क्वेश्चन आता है ना नेट में, उसके बारे में मैंने ट्रिक से बताया गया है, आप देख सकते हो। ठीक है, फिर इंटरनेट के बारे में बताया गया है, नेटवर्क के बारे में बताया गया है, टोपोलॉजी के बारे में भी बताया गया है। फिर अन्य प्रश्न आ जाते हैं, और उसके बाद में इसकी जो मेन वर्ड है वो आ जाते हैं। मेन वर्ड से पहले यहाँ पर एक्सटेंशन दिए गए हैं, और फिर यहाँ पर फुल फॉर्म दी गई कंप्यूटर से संबंधित, ज़्यादा नहीं दिए, थोड़ी दिए क्योंकि जगह की प्रॉब्लम थी। और ये आप फुल फॉर्म तो आप देख सकते हो, लास्ट में मिल जाएगी। फिर इनकी जो कीज होती है कंप्यूटर की वो दी गई है, माइक्रोसॉफ्ट की अलग से दी गई है। ये मेन वर्ड आ गए। फिर आता है ऑटोमेशन, लाइब्रेरी ऑटोमेशन। उसमें अलग अलग सॉफ्टवेयर की जानकारी दी गई है एक साथ में, देख सकते हो। संजय की, फिर खोवा की, फिर लिप्सिस की, फिर एवरग्रीन की, इस पर भी जानकारी दी गई है। ई ग्रंथालय की, DLMS की, और फिर ब्रेनस्टॉर्म की आ गई, फिर DSpace की आ गई, फिर लिब्रिस की आ गई, फिर इसकी PHP माई बिब्लियो की आ गई, फिर फेडोरा के बारे में आ गया, फिर IE के बारे में आ गई, ePrint के बारे में आ गया, फिर डाटाबेस के बारे में आ गया, फिर इससे संबंधित अन्य प्रश्न आ गए डाटाबेस से संबंधित। फिर ये सॉफ्टवेयर आ गए किसी ईयर में पब्लिश हुए। फिर इसकी मेन वर्ड आ गई। फिर इंफॉर्मेशन साइंस आ गई, सूचना विज्ञान के बारे में जितने क्वेश्चन बनने की कोशिश की है वो भी बनाने की कोशिश की है मैंने। फिर पुरस्कार के बारे में बताया गया, यानी इसको जो अवार्ड कौन कौन सी महत्वपूर्ण अवार्ड है। फिर पुस्तकों के बारे में बताया गया, इंपॉर्टेंट पुस्तक कौन कौन सी है, मेरिल की बुक कौन सी है, EJ कोर्स कौन सी बुक है, आप देख सकते हैं। फिर रिसर्च के बारे में थोड़े से क्वेश्चन डाले गए हैं, ये थोड़ा टॉपिक कम रह गया था। कॉपीराइट एक्ट के बारे में बताया गया, फिर थियोसॉफिस्ट एंड प्रोफेसर के बारे में बताया गया, और उसके बाद में आता है राजस्थान की महत्वपूर्ण पुस्तकालय। ये मैंने वेबसाइट पे भी डाल सकते हैं, देखना चाहो तो वहाँ से भी देख सकते हो। फिर उसके बाद में आता है ऑल लाइब्रेरी फुल फॉर्म। फिर मैंने लाइब्रेरी साइंस की जितनी फुल फॉर्म है वो डालने की कोशिश की है, काफ़ी है, आप देख सकते हो। ये 324 तक है। फिर ये रेफरेंस है, ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिए।